Hello, good morning to all of you. Welcome in my YouTube channel. Today we have topic quadratic equation of class 10th mathematics chapter 3rd. आज बच्चों अपन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हिंदी में इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिसको आपने पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बहुपद चैप्टर के अंदर। तो वहां पे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं अपने, क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आज अपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो अपने पास इक्वेशन है जिसको अपने द्विघात समीकरण कहते हैं वो पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, कोई भी इक्वेशन होती है बच्चों, उसको अगर अपने 0 के इक्वल रखे, लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल अगर 0 है, तो इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो x की है वो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। x की जो घात है वो कितनी है, 2 है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम क्या है, 2 है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आपने पढ़ी भी हुई है, जैसे आप क्लास 9th के अंदर क्वेश्चंस करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इसका, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12, ये आपको पॉलिनोमियल दिया होता था। पॉलिनोमियल कैसे होता है, देखो बच्चों, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को px के इक्वल रख दूं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अगर मैं px के बराबर इसको लिखूं तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है या बहुपद कहते हैं अपने इसको हिंदी में। अगर अपने इसको इक्वल में 0 रखे बच्चों, इसके x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के इक्वल में अगर अपने 0 रखे तो ये बन जाती है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जिसमें इक्वल होगा और इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई डिजिट होती है इक्वल में तो अपने उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इसलिए इक्वल में हमेशा 0 रखते हैं अपने। तो अगर इक्वल में 0 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, और अगर px के इक्वल में अपने को गिवन हो तो उसको क्या कहते हैं अपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सोल्व करेंगे। जैसे बच्चों आपने 9th क्लास में इसको यहां तक सोल्व किया है, जैसे मैं ये पॉलिनोमियल लेके चलता हूं कि मल्टीप्लाई पे 12 आए और वैसे 7 आए, ऐसे ही करते थे आप इसको सोल्व। अगर किसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व नहीं करना आता तो क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसके अंदर जाके आप क्लास 9th की वीडियोस के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो। इसको मैं सोल्व करता हूं। देखो, मल्टीप्लाई पे 12 आए और वैसे 7 आए, तो फैक्टर होंगे अपने पास 3 और 4। तो बच्चों फैक्टर है 3 और 4। अब जब आपको डिजिट पता चल गई 3 और 4, तो देखो अपने को प्लस का 7 चाहिए, तो दोनों प्लस के होने चाहिए, प्लस का 3 और प्लस का 4। प्लस का 3 और प्लस का 4 का मल्टीप्लाई क्या आता है बच्चों, 12 आता है, क्योंकि 3 4 जा 12। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये x स्क्वायर तो सेम का सेम लिखो, ये जो प्लस का 3 और प्लस का 4 है, इस 7x की रिप्लेसमेंट में 7x की जगह अपने क्या लिख देंगे, प्लस का 3 और प्लस का 4, लेकिन इनके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, प्लस का 3x प्लस का 4x, और ये प्लस में 12 एज इट इज। इसके बाद बच्चों अपने को फर्स्ट 2 स्टेप्स में से कॉमन लेना होता है और लास्ट 2 स्टेप्स में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 स्टेप्स में से कॉमन देखो ध्यान से, या ओबेनिस्ट कैसे लेते हैं ध्यान से देखिएगा। कॉमन लेने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये जो x स्क्वायर है इसके आगे क्या डिजिट है और इस x के आगे क्या डिजिट है। ये देखने के बाद देखो x के लिए आगे डिजिट है 1, जब कोई डिजिट ना हो तो वहां पे क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 3 है। तो 1 और 3 ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं। इसलिए रूल तो कहता है कि अपने को 1 लिखना चाहिए, क्योंकि जिन दोनों डिजिट ये दोनों डिजिट जिसकी टेबल में आता है वो लिखना होता है। चलो एक बार मैंने 1 लिख दिया, x स्क्वायर और x में जो छोटा है वो लिखेंगे, x लिख दिया, ये देखो 1x लिख दिया। फिर आपको एक ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो यहाँ पर रिमेनिंग रह गया, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, तो बच्चों क्या रह गया, सिर्फ x। 3x में से x तो कॉमन आ गया, क्या रह गया अपने पास, प्लस का 3। हाँ जी बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों क्या है, प्लस के है, तो ये मैंने प्लस लगा दिया। ये 4 और ये 12, 4 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 4 और 12 आते हैं बच्चों 2 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं। तो अपने को कौन सी डिजिट लिखनी है, जो बड़ी डिजिट हो। 4 और 12 किस बड़ी टेबल की डिजिट है, तो 4 की टेबल में 4 आता है और 12 भी आता है, तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब ये यहाँ पे 4x में से 4 कॉमन आ गया, क्या रह गया, सिर्फ x। और 12 जो है वो 4 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे आता है, और दोनों प्लस किया, प्लस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस बच गया। देखो बच्चों 4x प्लस 12 में से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा x, और ये 12 आपको ये चेक करना कितने पे आता है, जो आपने कॉमन लिया है
उसकी टेबल में कितने पे आता है। तो 4 की टेबल में 12 आता है, 3 पे इसलिए 3 लिख देंगे ब्रैकेट में। इसके बाद देखिए, अब देखो बच्चों यहाँ पे अपनों ने 1x लिखा था, तो ये 1 लिखो भले ही ना लिखो, क्योंकि 1 क्या होता है, अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई में 1 होता ही है ईच डिजिट के। अब देखो ये x प्लस 3 वाला जो फैक्टर है बच्चों, ये दोनों के पास है, तो x प्लस 3 क्या आ गया, कॉमन। कॉमन वो फैक्टर होता है जो दोनों के पास जितनी भी टर्म्स हो अपने पास, उन सभी के पास जो सेम कॉमन फैक्टर है वो कॉमन है। तो ये x प्लस 3 दोनों के पास है, ये कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद एक नया ब्रैकेट स्टार्ट करो। इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जो रह गया ये x लिख दो और ये प्लस में 4 लिख दो। तो बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 9th क्लास में आप यहां तक कर लेते थे। फैक्टराइजेशन कहते हैं बच्चों इसको, गुणनखंड करना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसके जो फैक्टर या गुणनखंड कैसे पता चलता है कि हो गए, आपके पास लास्ट में ऐसे ब्रैकेट्स बन जाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 ब्रैकेट बन जाएंगे आपके पास। अगर ये क्यूबिक होती तो आपके पास 3 ब्रैकेट्स बन जाते, जिससे पता चल जाता है कि इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन 9th क्लास में जब अपने होते थे तो यहीं तक करते थे, लेकिन 10th क्लास में बच्चों जब अपने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं, तो देखो इक्वल में क्या है, 0। इस बात का मतलब ये हुआ, जो दोनों फैक्टर अपनों ने फाइंड किए हैं उन दोनों को अपने 0 के बराबर रखेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड मान के। एक तो आंसर यहां से आएगा x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ गया बच्चों अपने पास -3। और केस सेकंड में अपने क्या करेंगे, जो ये x प्लस 4 है बच्चों, ये अपने 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास x आ गया -4। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या अपने कहीं इसको द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इक्वल में 0 है, तो उसके आपके पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। क्या फैक्टर आए हैं, इन दोनों आंसर्स को क्या कहते हैं, ये जो आपके पास 2 आंसर आए हैं, x के 2 मान आए हैं ना, x बराबर -3 और x बराबर -4। ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये दोनों जो आपके पास आंसर आए इनको बोलते हैं फैक्टर्स, या इनको बोलते हैं रूट्स, या इनको बोला जाता है सॉल्यूशन, या इनको बोला जाता है बच्चों जीरोस, बोला जाता है इनको जीरोस। और इसके अलावा इनको आंसर्स भी बोलते हैं। तो इतने नेम है, ये जो आपने x इक्वल -3 और x इक्वल जो -4 निकालना है, इनके नेम है फैक्टर्स यानी गुणनखंड, रूट्स यानी मूल। हिंदी में ये शब्द सबसे ज्यादा यूज होता है, रूट्स या मूल कहते हैं। सॉल्यूशन जिसको अपने हल बोलते हैं, जीरोस को हिंदी में कहते हैं बच्चों शून्यांक। आंसर्स आपको बताइए उत्तर। तो इतने नेम दिए जाते हैं आपको, कोई भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके वो क्या कहेगा कि इसके फैक्टर फाइंड करो, फाइंड देयर फैक्टर्स और फाइंड देयर रूट्स और फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इन क्वेश्चन वी आर आल्सो आस्क्ड दैट फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतनी तरीके से बच्चों ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछ सकता है। तो ये होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप यही कहोगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे abc क्या होता है, abc है बच्चों अपने पास, अगर अपने कंपेयर करें इस इक्वेशन से, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a होता है बच्चों जो x² के आगे डिजिट होती है, तो a अपने पास कितना हो गया, x² के आगे डिजिट क्या है 1। अगर b के बारे में बात करें तो b क्या है बच्चों अपने पास, x के आगे जो डिजिट है 7 और c क्या है बच्चों अपने पास, जो अपने पास कांस्टेंट है 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x² वाला स्टेप होना जरूरी है। तो ये टॉपिक है बच्चे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अपने टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।